हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। हम लोग मैथ्स में जो है एडिशन देख रहे थे। एडिशन में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जान रहे थे। एक बार हम लोग इसको रिकैप करते हैं, ध्यान से देखना है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में सिंप्लीफिकेशन। मैथ में सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम देख रहे थे एडिशन। एडिशन में हम लोग दो चीज देखे थे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन में गए थे। सब्ट्रैक्शन में, अब सब्ट्रैक्शन में हम लोग देख रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देख लिया था। उसके बाद अब हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है, ध्यान देना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कुछ क्वेश्चन देखा था कि जैसे 1986 और माइनस 120/13 था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। यानी न्यूमरेटर अगर जो है बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो हम लोग इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, यानी पूर्णांक तोड़ते हैं। तो ये जो है 13 × 117 और 3 20/13, यानी पूर्णांक तोड़ देंगे। और घटाव के नियम में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो भी डिजिट होता है यहाँ पर, उसमें हम लोग 1 जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हम लोग इसमें 1 जोड़ते हैं। तो 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इस 10 को इस टोटल से घटाते हैं। तो अगर 1986 रुपया में से 10 रुपया अगर माइनस करिएगा तो ये होगा कितना? 1976 अपूर्णांक। और ये घटाव में हमेशा याद रखना है, निचला में से ऊपरला घटाते हैं, यानी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को हम लोग घटाते हैं। यानी 13 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 10/13। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख रहे थे। अभी और भी बहुत सारा टाइप, हम लोग ओनली टाइप पढ़ेंगे, टाइप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंसेप्ट नंबर पहला ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान दीजिए। अगर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ये दोनों के लिए लागू होगा। क्या है कंसेप्ट नंबर पहला? अगर माइनस माइनस में क्या होता है, तो माइनस माइनस में जुटता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है। ये याद रखना है, दिया जाता है। कैसे? तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे -9 रुपीज़ और -10 रुपीज़, यानी दोनों माइनस का चिन्ह है। सबसे पहले हम लोग साइन को देखेंगे, माइनस का चिन्ह है दोनों का। तो माइनस माइनस में क्या होता है? जुटता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देते हैं। तो माइनस माइनस में जोड़ेंगे, 10 और 9 19 होगा, 19 रुपया होगा, लेकिन क्या चीज़ का साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्लस में जुटता है, लेकिन प्लस का ही चिन्ह दिया जाता है, यानी साइन दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है, ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्लस में 10 रुपीज़ और प्लस में 20 रुपीज़। तो प्लस प्लस का साइन देख लीजिए, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस में क्या होगा? जुटेगा, लेकिन प्लस का साइन दिया जाएगा, यानी 20 और 10 30 रुपीज़ हो जाएगा। और किसका साइन देंगे हम लोग? प्लस का साइन देंगे। जान रहे हैं कि यहाँ भी प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन और ये प्लस का साइन। प्लस प्लस में क्या होता है? जुटता है, लिखे हैं यहाँ कि जुटता है, लेकिन प्लस का ही चिन्ह दिया जाता है।
अब उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट ध्यान देना है, प्लस माइनस में घटता है, क्या होता है, घटता है, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है, उसी का चिन्ह दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखिए, प्लस में 20 रुपीज़ माइनस में मिलाते हैं इसको, और माइनस में 40 रुपीज़। तो प्लस और माइनस का चिन्ह देख लीजिए तो क्या होगा, घटता है, घटा दीजिए, 40 में से 20 जाएगा 20, यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 रुपीज़। लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो बताइए 20 रुपये का चिन्ह ज़्यादा है कि 40 रुपये का चिन्ह ज़्यादा है? माइनस 40 रुपये का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लगा देंगे। अब अगेन हम लोग स्लाइड को नीचे करते हैं और देखते हैं। अगेन हम लोग चौथा नंबर देखेंगे कंसेप्ट, माइनस प्लस में घटता है लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है, ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माइनस में 40 रुपीज़ और प्लस में 70 रुपीज़, माइनस और प्लस का साइन सबसे पहले देखेंगे तो माइनस प्लस में क्या होता है, घटता है, हम लोग घटाएंगे, 70 में से 40 घटा देंगे 30 रुपीज़ होगा। और लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया था। बताइए 70 रुपये का चिन्ह ज़्यादा है कि 40 रुपये का चिन्ह ज़्यादा है? 70 के पहले प्लस है तो ये प्लस में है, और 40 के पहले माइनस है तो ये माइनस में, यानी 70 रुपये का चिन्ह ज़्यादा है। तो यहाँ प्लस हम लोग का छुपा हुआ रहता है, लिखते नहीं है। तो ये आप समझ गए। अब उसके बाद में ध्यान देना है, एक और कंसेप्ट बताते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसमें यूज होगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो इसके लिए क्या रूल होता है आप ये जानते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। चौथा नंबर में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ देखते हैं, ये ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही यूज होगा। अगर मान लीजिए कि -10 रुपया अगुने -3 रुपया मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 3 30 रुपया होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, प्लस में 20 रुपीज़, अब प्लस में 3, प्लस प्लस का साइन है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई का साइन है तो ये हो जाएगा 20 3 60, और प्लस 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 लिखेंगे। अब इसका साइन देखते हैं, मान लीजिए प्लस में 30 रुपीज़ और इंटू माइनस में 2 रुपीज़, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 30 दूनी 60 होगा और माइनस का साइन होगा। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, माइनस में 3 रुपीज़ और माइनस में प्लस में 4 रुपीज़, प्लस में 4 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 होगा, और किसका साइन देंगे, प्लस माइनस माइनस। तो ये ओनली यूज होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, और इसके ऊपर इसके पहले जो हम बताए हैं कंसेप्ट वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर अब क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। तो इसका टाइप नंबर, इसका अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। अगर -93 -30, अब इसको -93 बटे 105 और -30 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस में क्या होता है,
माइनस माइनस में जुटता है लेकिन माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना होगा कि आखिर कौन सा फ्रैक्शन है ये 93/105, यानी न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रोपर फ्रैक्शन है। हम लोग जोड़ में सीखे थे, ऐड में सीखे थे कि प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है। यानी प्रोपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, ये प्रोपर फ्रैक्शन है। और प्रोपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए जस्ट लाइक हम लोग क्या करते हैं, इसको सटा देते हैं, यानी 30.93/105। लेकिन अभी जो हम लिखवाए कि माइनस माइनस में जुटता है, लेकिन जिसका बड़ा चिन्ह होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। क्या ये बताए हैं? नहीं, हम लोग बताए हैं कि माइनस माइनस में जुटता है लेकिन माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अच्छे से कंसेप्ट को याद रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी में। नेक्स्ट टाइप जैसे 19/23 -14 क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रोपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे प्लस साइन छुपा हुआ है, यहाँ माइनस। प्लस माइनस में क्या होता है, घटता है, तो घटाव का काम करेंगे। अगर प्रोपर फ्रैक्शन हो और घटाव का नियम हो, तो इस घटाव के नियम में क्या करते हैं हम लोग, ये 14 में से टोटल, इस 14 में से 1 रुपया ही घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 रुपया। अपूर्णांक निचला में से ऊपर लग घटा के यहाँ पे लिखते हैं। घटाव में हमेशा याद रखना है कि 23 में से 19 को घटाएंगे हम लोग, 23 में से 19 को घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, अब बटे 23। अब देखेंगे कि साइन किसका बड़ा है, बताइए 19/23 बड़ा है कि 14 रुपये बड़ा है। तो आप देखिए 14 रुपये यहाँ बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, -13.4/23। एक और टाइप देखते हैं, इसका अंतिम टाइप, एक और टाइप देखते हैं, -31/39 + 18। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ऊपर में है छोटा, नीचे है बड़ा, ये प्रोपर फ्रैक्शन है। अब प्रोपर फ्रैक्शन को बनाने का क्या कंसेप्ट है, यानी माइनस प्लस में क्या होता है, घटता है। तो इसका बनाने का क्या रूल है, इस टोटल में से 1 रुपया माइनस करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। अपूर्णांक निचला में से ऊपर लग घटा के यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8/39। और यहाँ क्या चीज़ का साइन लगाएंगे, बताइए, माइनस में 31/39 है, अब प्लस में 18 है, तो 18 रुपये ज़्यादा है ना। जब 18 रुपये ज़्यादा है तो इसी का साइन देंगे, और प्लस यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, लिखते हम लोग नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, 17.8/39 आपका आंसर हुआ। तो हम लोग यहाँ पर जो है क्या क्या सीखे, एक बार हम लोग रिमेंबर करते हैं। तो पहले हम लोग सीखे कि ऐड जो है, एडिशन, यानी एडिशन जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हम लोग सीखे। प्रॉपर फ्रैक्शन सीखे कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन का बनाने का क्या नियम होता है, और ऐड में ही हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीखे। क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सीख लिए। अब दूसरा नंबर में हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखे। सब्ट्रैक्शन में भी 2 चीज़ सीखे हम लोग, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक सीखे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें जितना भी टाइप था हम आपको बना के यहाँ दिखा दिए। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और इस टाइप का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट तरीका से आप बना के देख सकते हैं, एकदम जल्द बन जाएगा और ये हर क्वेश्चन पे अप्लाइड होगा। और इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।